alloys. हमारे बेटे सिलेबस के अंदर वैसे तो एलॉयज बहुत सारे होते हैं। हमारे सिलेबस के अंदर 3 एलॉयज उन्होंने शामिल किए हैं। बेटे प्लीज काम पे तवज्जो अब आ जाए। पहला एलॉय बेटे है ब्रॉन्ज। आई होप मैं ये बता चुका हूँ कि एलॉय जो है वो सॉलिड एंड सॉलिड का मिक्सचर है। मैं इस बात को थोड़ा सा पीछे से लेके आता हूँ ताकि कनेक्ट होती महसूस हो और समझ आने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने कहा था जब कोई चीजें सिर्फ फिजिकली कंबाइन करती हैं तो वो मिक्सचर्स कहलाते हैं। ठीक है। उन्हें कोई फैमिली नहीं कहा जाता। मिक्सचर्स फिर काफी तरह के होते हैं। ये बात जो पहले लेक्चर में नहीं पिछले में डिस्कस हुई अब करने लगा। सॉलिड का सॉलिड से मिक्सचर हो सकता है। आप रेत और नमक मिक्स कर दें कौन रोकेगा। सॉलिड का लिक्विड में मिक्सचर हो सकता है। आप जब चीनी पानी में मिक्स करते हैं तो वो केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स का कोई तबादला नहीं होता। चीनी मिक्स हो जाती है। दैट्स आवर मिक्सचर। नमक को पानी में डालते हैं। दैट्स अ मिक्सचर। फिजिकल कॉम्बिनेशन की एक निशानी ये भी है कि उसको बगैर किसी केमिकल प्रोसेस के सेपरेट भी किया जा सकता है। तो इसका मतलब हम सेपरेटिंग टेक्निक्स का भी चैप्टर आगे आएगा। लेकिन अभी सेपरेटिंग टेक्निक्स नहीं पढ़ रहे हम। गैस इन लिक्विड का भी एक मिक्सचर होता है। मैं इनकी भी एग्जांपल्स दिखा दूंगा चले। यानी गैस को मिक्स किया जाता है लिक्विड में। गैस इन गैस का भी मिक्सचर होता है। इस मिक्सचर में से मैंने कहा हम जरा पहले फोकस करते हैं अपने सिलेबस में। सिलेबस हमारा कहता है एक तो गैस इन गैस मिक्सचर की एक टाइप है एयर। एयर एक मिक्सचर का नाम है। एक तो इसको आपने स्टडी करना है, इसको भी हम डिस्कस नहीं कर रहे। एक सिलेबस कहता है एलॉय होता है और एक सोल्यूशन होता है। ये भी एक कैटेगरी है मिक्सचर की और ये भी एक कैटेगरी है मिक्सचर की। जो एलॉय होता है, मुझे अब इसको देख के लग रहा है शायद मैंने पहले नहीं बताया। जो एलॉय होता है वो क्या होता है, सॉलिड प्लस सॉलिड। यानी सॉलिड में सॉलिड ही मिक्स होता है। सॉलिड के अंदर सॉलिड के ही पार्टिकल्स मिक्स होते हैं। लेकिन जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, बेसिकली सॉलिड के अंदर ये लिक्विड के अंदर सॉलिड मिक्स किया जाता है। इसको सोल्यूशन कहते हैं। और हम इसको भी अभी डिस्कस करेंगे। आज मुझे एलॉय डिस्कस करना है। इस मेटल के अंदर मेटल भी हो सकता है और कोई नॉन मेटल भी हो सकता है। मैंने बताया था उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे इम्पैक्ट आएगा। मेटल है ना हार्ड होता है। लेकिन हमने पढ़ा ना मेटल की एक प्रॉपर्टी है मैलिएबल है, डक्टाइल है। मैलिएबल का मतलब आप उसको चेंज कर मोल्ड कर सकते हैं किसी और शेप में। आपने अभी तक रजिस्टर नहीं खोला, हीट अप करके हथौड़े से मार के आप उसको मोल्ड कर सकते हैं। और कर हम ये काम एलॉय के साथ भी सकते हैं। लेकिन एक फर्क है। जो मेटल है वो बिल्कुल रेगुलरली अरेंज है तो लेयर के ऊपर से लेयर स्लिप कर जाती है, आराम से हो जाता है। कंपैरेटिवली आराम से हो जाता है। होता तो बहुत मुश्किल से है, आसानी से नहीं होता। कंपैरेटिवली आराम से हो जाता है। मुश्किल कितनी मुश्किल से होता है आपने ये देखना हो तो आप वो जो आपके पास शॉपिंग बैग होता है प्लास्टिक का, उसकी एग्जांपल ले लें। उसको आप पकड़ के खींच के उसकी शेप थोड़ी सी डिस्टॉर्ट कर सकते हैं ना। हम्म। लेकिन आपके पास अगर वो मेटल का हो वही कोई पीस, कोई बॉक्स हो, उसकी शेप मुश्किल है। एलॉय के अंदर भी ये हो जाता है लेकिन और मुश्किल हो जाती है। क्यों? क्योंकि एलॉय के अंदर सॉलिड के जो मेटल के जो पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज थे उसमें कोई और ऐसा पार्टिकल आ गया जिसने उसकी अरेंजमेंट को इरेगुलर कर दिया। तो लेयर का लेयर पे स्लिप होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। कंक्लूजन हमने ये ड्रॉ किया था, मेटल इज हार्ड, एलॉयज कोई कंफ्यूजन। हमारे सिलेबस में कुछ एलॉयज शामिल हैं। एक एलॉय का नाम है ब्रॉन्ज, दूसरे का नाम है ब्रास और तीसरे का नाम है स्टील। आपको ये तीनों एलॉयज के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए मैं वो आपके सामने ड्रॉ करने लगा हूं। ये भी के भी इंशाल्लाह याद कर लेंगे हम। अब्दुल आदि ठीक है। अब्दुल आदि ऑलराइट। अभी के भी इंशाल्लाह हम इसको याद भी कर लेंगे। याद क्या करना है आपने, ब्रॉन्ज जो होता है ये कॉपर, बेसिकली दिस इज कॉपर। कॉपर के अंदर जिसको कि Cu कहा जाता है, इसके अंदर टिन के कुछ पार्टिकल्स मिक्स्ड होते हैं।
टिन का सिंबल SN। कितना होता है? जब भी आपको कोई सैंपल मिलेगा ब्रॉन्ज का, किसका सैंपल मिलेगा? ब्रॉन्ज का कभी भी सैंपल मिलेगा, तो उसमें 80 to 90% आपको क्या मिलेगी? कॉपर होगी। और ऑफ कोर्स आपको पता लग गया, 10 से 20% उसमें क्या होता है? टेन होता है। क्या होता है? सोना। एक तो वो सोना है ना जो आपका दिल करता है, एक वो सोना है जो खरीदा जाता है, पहना जाता है, राइट? गोल्ड जिसको कहते हैं। आपको पता है बाजार से प्योर गोल्ड नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है प्योर गोल्ड? क्योंकि प्योर गोल्ड, ये अजान शुरू हो गई है। आई डिडंट अंडरस्टैंड कि मगरिब इतनी जल्दी होगी। अजान के बाद बोलता हूँ, मैं 2 मिनट के लिए चुप कर रहा हूँ। चलो। जी। अच्छा जी। गोल्ड बेटा आपको प्योर नहीं मिलता। क्यों नहीं प्योर मिलता? क्योंकि गोल्ड इतना सॉफ्ट होता है अपनी प्योर हालत में कि वो कोई भी शेप रख ही नहीं पाएगा। वो कोई भी शेप। आप में से जिन जिन्होंने चूड़ियां पहनी हुई हैं कभी जिंदगी में, लड़कियों से पूछ रहा हूँ, आप में से जिन जिन्होंने चूड़ियां पहनी हुई हैं कभी जिंदगी में, और सोने की पहनी, चाहे अपनी अम्मी की पहन के देख लियो, तो यू माइट हैव ऑब्जर्व कि अगर आप उस चूड़ी को हाथ में पकड़ के जोर से दबाएं तो उसकी शेप चेंज होती है। मेटल तो बहुत हार्ड होता है। सारे मेटल बहुत, ये मैं कांच की चूड़ियों की बात नहीं कर रहा, मैंने इसीलिए लड़कियों से पूछा था। जौन सी आप लोगों ने पहनी है उनकी बात नहीं मैं कर रहा, लड़कियों वाली चूड़ियों की बात कर रहा हूँ। कि वो चूड़ियां जो लड़कियां पहनती हैं सोने की, उन चूड़ियों को अगर दबाया जाए, अब प्योर गोल्ड इससे भी कहीं ज्यादा सॉफ्ट होता है।
इसलिए उसके अंदर कुछ और मिक्स किया जाता है। तो 24 कैरेट, 23 कैरेट, 22 कैरेट, 21 कैरेट क्या होता है कि कितना इम्प्योरिटी इसमें ऐड की है। तो इम्प्योरिटी समटाइम्स फायदामंद भी होती है, इम्प्योरिटी हमेशा नुकसानदेह नहीं होती। गलती इंसान को सीखने का मौका देती है। हमेशा दुरुस्त होना, ठीक होना इंसान के लिए कामयाबी की जमानत नहीं हो सकता। वो शख्स जिसका हर जवाब दुरुस्त है, कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि उसने कभी फेलियर देखा नहीं है। मुसीबत में वो बिल्कुल हाथ पैर उसके फूल जाएंगे और वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। कॉपर और टिन। दूसरी हमारे पास बेटे ब्रास है। ब्रास में हमारे पास बेटे कॉपर और जिंक का एक मिक्सचर होता है। इनकी परसेंटेजेस आपको अभी के अभी याद करनी है। कॉपर इसके अंदर जरा ज्यादा होती है बेटे, 87 टू बेटे, सॉरी, 60 to 70% इसके अंदर कॉपर होती है। और इसके अंदर इसके साथ बेटे जिंक शामिल होता है। तो ऑफ कोर्स 30 to 40%। क्या सिर्फ यही शामिल है? नो बेटे, और भी कुछ शामिल होने का इम्कान है, लेकिन वो इम्कान ना होने के बराबर है। हम जिनको एलॉयज कर, अच्छा सोने की मैं फिर से जो बात करने के लिए जिसकी सोने की बात की थी वो तो भूल ही गया। मैंने सोने का लफ्ज बोला आपके सामने, दुनिया में गोल्ड कितना इंपॉर्टेंट है, तो हम गोल्ड क्यों नहीं सिलेबस में हमारे, ये क्यों सिलेबस में? ब्रास है क्या बेटे? कमर्शियली क्योंकि हमारा इस्तेमाल इनके साथ होता है। कमर्शियल यूज जो है, आप इंडस्ट्री में जब जाएंगे तो गोल्ड कोई कमर्शियल यूज के लिए तो इस्तेमाल होने वाली चीज नहीं। यस इट इज एन इंपॉर्टेंट केमिकल, आपको इसको स्टडी करना है। यार आप शुरू नहीं कर रहे काम, क्या मसला? बट इट इज नॉट समथिंग जो इंडस्ट्रियली कमर्शियली यूज होता। कमर्शियली और इंडस्ट्रियली कौन सी यूज होते हैं? कॉपर की तार मिलती है ना, ब्रास के इस्तेमालात होते हैं ना, उसमें से हम, आप आगे जाके ए लेवल्स में उसके बाद पढ़ेंगे हम उसमें से कैसे कभी इलेक्ट्रोड्स बनाने होते हैं या प्योरीफाई करना होता है कॉपर को, या कुछ प्योर मेटल निकालना हो कॉपर का। और स्टील हमारे यहाँ इस्तेमाल होती है। स्टील बेटा आयरन की एक, मैंने आयरन नहीं लिखा इधर, जिंक का भी सिंबल लिख देना चाहिए, बाकियों का लिखा तो। आयरन का बेटे सिंबल होता है Fe। और इसके अंदर हमारे पास कार्बन इस्तेमाल होता है बीच में, लेकिन हमारे पास जो सिलेबस ने हमें दिया है वो सिर्फ कार्बन नहीं है। 96 to 99% इसके अंदर बेटे आयरन ही होता है, और 1 to 4% इसके अंदर कार्बन है। इसके अंदर बेटे अब क्रोमियम की प्लेटिंग भी होती है। स्टील के अंदर क्या होती है, क्यों इस्तेमाल होता है क्रोमियम, फिर किसी टाइम पे अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन ये बहुत कम, 1% से भी बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, हम इसको इस्तेमाल नहीं कर। वी गुड सो फार? अभी याद कर लेते हैं। आप बोलेंगे मैं पूछूं, ब्रॉन्ज में क्या क्या होता है जी? कॉपर और जिंक किसी ने कहा। हाँ दोबारा, कॉपर और टिन से क्या बनता है? कॉपर और टिन से क्या बनता है? कॉपर और टिन से क्या बनता है? कॉपर और जिंक से, कॉपर और जिंक से, कॉपर और जिंक से। और स्टील में क्या होता है? और साथ किसका टच होता है? यार इसको अब रख दो, मैं क्लास खत्म करके पहले नमाज पढ़ूंगा फिर चाय पीऊंगा, इसको भी रख दो। वी गुड सो फार बेटे? तो कंफ्यूजन? सिर्फ 2 1 मिनट और, हमने असर जितनी लेट कर ली मगरिब उतनी लेट नहीं करेंगे। मुझे सिर्फ आपको मिक्सचर्स की टाइप्स हल्की सी डिस्कस करनी, ताकि उनकी एक एक एग्जांपल दे दूं, उसमें से फिर सिलेबस निकाल लेते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। इसके अंदर मेरे पास सॉलिड प्लस सॉलिड की एग्जांपल आ गई, और उसमें मेरे सिलेबस में शामिल है क्या? एलॉयज। मैंने तीनों एलॉयज के आपको नाम लिखवा दिए और उनकी परसेंटेजेस भी आपको बता दी, और मैंने क्वालिटी का भी फर्क भी बता दिया कि इनमें क्या चेंज आता है, ठीक है। हार्डनेस में फर्क आ जाता है, ठीक है बेटे। इसके बाद बात कर लेते हैं सॉलिड प्लस लिक्विड की। ये भी बेटा मेरे सिलेबस में है, मैंने आगे यही डिस्कस करने हैं। दोज आर सॉल्यूशंस, उन्हें क्या कहते हैं बेटे? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? अच्छा, इनकी मैंने एग्जाम्पल्स नहीं लिखी, कैटेगरीज लिखी हैं। क्या लिखी है? इनकी एग्जाम्पल्स हम आगे स्टडी करेंगे फर्दर। अब बात कर, सॉलिड इन सॉलिड हो गया, सॉलिड इन लिक्विड हो गया, क्या सॉलिड इन गैस भी होता है? यस होता है।
लेकिन हमारे सिलेबस का हिस्सा, लिखूं कि ना लिखूं, लिख देता हूँ चलो। उसको किस कलर से लिख दूं? ब्लू से लिख देता हूँ, आपने इसको कंसिडर नहीं करना। इनको भी ना पुत्र इन इन इधर लिखते हैं, ताकि आपको पता लगे सिर्फ ऐड ही नहीं होना, इनका बहुत इंपॉर्टेंस है। सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस। ये क्या है बेटे? डस्ट पार्टिकल्स। हवा में आपको नजर आते हैं ना डस्ट पार्टिकल्स, वो सॉलिड है ना, किसमें फिक्स हुआ हुआ है? हवा में, गैस में, स्मोक वगैरह वगैरह। अब हमने सॉलिड के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया। आइए अब जरा देखते हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, लिक्विड के पॉइंट से। लिक्विड एंड सॉलिड की बेटे हमारे पास कोई एग्जांपल मौजूद नहीं है एज मिक्सचर। वैसे तो ग्लास में जब लिक्विड डालते हैं लिक्विड एंड सॉलिड ही होता है, लेकिन वो मिक्सचर की एग्जांपल। हाँ, क्या एग्जांपल बन सकती है लिक्विड एंड सॉलिड की? अगर आपके पास घर में फोम है, गद्दा है, पानी उस पर गिर गया है, तो लिक्विड है, लेकिन ये हमारे किसी तरह से भी एज मिक्सचर हम इसको ट्रीट। लिक्विड एंड लिक्विड हमारे यहाँ सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर बिलखुसूस हमें क्या स्टडी करना है? पेट्रोलियम। बल्कि इसकी जगह मुझे लिख देना चाहिए क्रूड ऑयल। क्या लिख देना चाहिए बेटे? लिक्विड एंड लिक्विड की एग्जांपल आ गई। लिक्विड एंड गैस की एग्जांपल भी मैं ब्लू से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वो भी हमें स्टडी नहीं करनी। वो जो हमारे पास ह्यूमिडिटी होती है, जिसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, ये भी हमारे सिलेबस का हिस्सा। तो ये जो ब्लू वाले हैं, मैं इनके सामने वैसे भी क्रॉस लगा देता हूँ कि हमारे सिलेबस का हिस्सा। लिक्विड एंड लिक्विड आ गया, लिक्विड एंड सॉलिड मैंने कहा हमारे पास नहीं। अब बात कर लेते हैं बेटे गैस की। किसकी बात कर लेते हैं? गैस इन सॉलिड भी हमारे सिलेबस में नहीं है, मैं इसलिए उसको नहीं लिख रहा। गैस इन लिक्विड भी हमारे सिलेबस में नहीं है, मैं उसका सिर्फ एक एग्जांपल है। कौन सी? फिजी ड्रिंक्स की। किसकी एग्जांपल है? उसमें हम जबरदस्ती गैस शामिल कर देते हैं अपनी ड्रिंक के अंदर। ठीक है प्यारे बेटे। तो असल में फोकस किसके पे करना है? एलॉयज हमने आज डिस्कस कर लिए, वो डिस्कस्ड एलॉयज। अब हमारी बारी आएगी सॉल्यूशंस को डिस्कस करने की, और सॉल्यूशन की हम सिर्फ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, एग्जांपल्स को। हमें जिसकी डिटेल पढ़नी है मिक्सचर के अंदर, मिक्सचर का चैप्टर बुनियादी तौर पे जिसके ऊपर बेस्ड है, वो दो चीजें हैं। क्रूड ऑयल, ओ ये क्या हो गया इसको, और गैस इन गैस की एग्जांपल। जी बेटे बस, एयर। ये बेटे हमने हमारे मिक्सचर का चैप्टर बुनियादी तौर पे इनके ऊपर बेस्ड। कोई कंफ्यूजन बच्चों? तो नमाज पढ़ के इंशाल्लाह मंडे को ही इसको केमिस्ट्री को कैरी करेंगे। नमाज पढ़ के हम फिजिक्स की तरफ चले जाएंगे, ठीक है? जी बेटे, तो 6 बजे छुट्टी दूंगा ना।